लोगों से लोग जो धर्म और जाति के नाम पर जिस तरह से आपने लोगों को बांटने का काम किया है, जिस तरह से चुनाव के समय में आते खोखले वायदे किए हैं, आज इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हम बता रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और भारत जुड़ रहा है, भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और नमस्कार, मैं सोनी झा फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम मौजूद है कपिलेश्वर स्थान में और अभी बिहार के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता लोग भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। तो आज वो लोग मधुबनी जिला के 80 माइल से पदयात्रा के लिए निकले हैं और अभी कुछ ही देर में कपिलेश्वर स्थान पहुंचने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ उनके कांग्रेस के समर्थकों की लंबी भीड़ है। चारों तरफ कांग्रेस पार्टी के समर्थक भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा के लिए तैयार हैं और सब उनके साथ पदयात्रा में चलने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता लोग आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनसे इस पदयात्रा के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। तो पहले तो फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। अमिता भूषण। और आज जो आप लोग इस भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो इसके पीछे आप लोग का क्या उद्देश्य है? देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महिलाएं उत्पीड़न बढ़ रही है और सरकार इस पर चुप है। केंद्र सरकार बिल्कुल ही चुप है। ऐसे कई मुद्दे हैं। आपने जब केंद्र सरकार ने जब पहली बार सरकार बनी थी तो युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आज उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर तो मिल गया है, लेकिन गैस इतना महंगा हो गया है कि दोबारा महिलाएं उसको गैस सिलेंडर भरवा नहीं पा रही हैं। तो सरकार के खोखले बादले सड़क पर जब हम जा रहे हैं यात्रा के दौरान, तो हम लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और भाजपा के द्वारा बताया जा रहा है कि भारत टूटा ही कब था जो उन्हें जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने जिस तरह से धर्म जाति लोगों के बांट करके देश में आपने बांटने का काम किया है। जोड़ो क्या होता है? लोग एक दूसरे से समस्याएं उनको अपने समस्याओं को ये लोगों से लोग जो धर्म और जाति के नाम पर जिस तरह से आपने लोगों को बांटने का काम किया है, जिस तरह से चुनाव के समय में आते खोखले वायदे किए हैं, आज इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हम बता रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और भारत जुड़ रहा है, भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस यात्रा में महिलाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? महिलाएं भी चल रही हैं। आप देखेंगे महिलाएं भी बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं। आगे पीछे हो जाते, लेकिन आप देखिए महिलाएं भी बहुत ही क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देश में कोई पीड़ित है तो वो महिलाएं ही हैं। मैंने बोला ना, उज्ज्वला योजना के कारण जो आपने गैस, आप जाइए किसी गरीब महिला के घर में जाइएगा, कोने में गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है, वो सज्जा की वस्तु बन गई, उस पर देखेंगे सामान, लेकिन दोबारा गैस सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे हैं। आप जिस तरह से बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, बेरोजगार है। आपने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो कहाँ? कोई भी उद्योग धंधे आप नहीं लगा रहे हैं। ऐसी समस्याओं से हम लोग समझ रहे हैं, समस्याओं को जुड़ने का प्रयास करें। और राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, लोगों से जुड़े हैं, हर समाज के अलग अलग वर्ग, उनका समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपका स्वागत करते हैं, आपके चैनल का स्वागत करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं हरलाखी का पूर्व प्रत्याशी हूँ, शब्बीर भाई। मैं 3 बार हरलाखी से चुनाव लड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी से। आज जो ये भारत जोड़ो यात्रा पर आप लोग निकले हैं, तो इसके पीछे आप लोग का क्या उद्देश्य है? भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का संदेश है। नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। जो हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, एक दूसरे से नफरत का माहौल है, धर्म की राजनीति चल रही है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, समाज को जोड़ने का काम नहीं करते हैं। हमारे नेता ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का यात्रा 3578 किलोमीटर का ठाना और उसको लगभग तय करने की स्थिति में है। इसीलिए पूरे बिहार में हर राज्य में, भारत के हर राज्य में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है। हमारे बिहार में भी 1250 किलोमीटर की यात्रा बांका से लेकर के गया तक की यात्रा है। हमारे प्रदेश के सारे नेता, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, मंत्री, सारे एमएलए और हमारे गार्जियन डॉक्टर शकील अहमद साहब, पूर्व भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उन सब के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। एक तरह सद्भाव प्रेम का हम लोग संदेश दे रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग भारत को जोड़ने का, एक दूसरे को, व्यक्ति को जोड़ने का, अगले पिछले की जो राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बांट रहे हैं लोगों को, हम लोग उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं और देश को हम लोग जोड़ करके एक साथ चलने का, देश को प्रगति पर ले जाने का हम लोग अटल इरादा किए हैं और इसमें सफल होंगे। हमारे नेता
इस बात को ठाने हैं। 100% हम लोग इसमें सफल होंगे और लोग काफ़ी इनमें सहयोग कर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ करके इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। आप देखे होंगे कि जहाँ से यात्रा शुरू हुई है, जो स्थिति है मधुबनी में, मधुबनी एक कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ हमारे नेता डॉक्टर शकील अहमद का अपना एक वजूद रहा है। यहाँ हमारे नेता कृपानाथ पाठक जी भी हैं और बहुत सारे हैं और हम लोगों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम लोगों को विश्वास है कि भारत में फिर से कांग्रेस की सत्ता आएगी और फिर भारत तरक्की की प्रगति पर चलेगा। तो क्या लगता है आपको, आप लोग जो बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आवाज उठाए हैं इस पदयात्रा के माध्यम से, तो क्या लगता है इसके बाद इस पर सुधार होगा? निश्चित होगा। जब देश की जनता जब जागती है, देश की जनता को जब मालूम पड़ जाता है कि लोग हमको कैसे बरगला रहे हैं, कैसे ठग रहे हैं, वो जागरूकता जनता में आई है। जनता भली भांति समझ रही है कि देश को इस उन्नति में, इस तरक्की पे लाने में किसका हाथ है। देश को रचने में, सजाने में कांग्रेस का पूरा योगदान रहा है। पुनः कांग्रेस को यहाँ की जनता याद कर रही है। निश्चित कांग्रेस की सत्ता फिर आएगी और कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो निश्चित फिर भारत हमारा जो खुशहाल था, जिस तरीके से था, हमारा अपना सब कुछ सरकार के माध्यम से चलता था, जो प्राइवेटेशन हो रहा है, हमारी देश की संस्था जो कांग्रेस ने जो संस्था को बनाया, उस संस्था को हमारे मोदी जी बेच रहे हैं। बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या। हम लोग कहते हैं 70 साल में वही कांग्रेस ने जो किया है, जिसको मोदी जी बेच रहे हैं, वही सबूत है। और अभी जो बिहार में इतनी बेरोजगारी है, जिस वजह से रोजगार के लिए बिहार के नवयुवक दूसरे जगह पर जा रहे हैं, बिहार से बाहर जा रहे हैं, तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस पर काम होगा? निश्चित। हम लोग बिहार के हैं, बिहार की धरती और पावन धरती मिथिला की धरती है। इस धरती पर आप समझ सकते हैं जहां हम खड़े हैं, ये भी एक धार्मिक स्थली है। और मधुबनी जिला में जो मिथिला है, मिथिला के अंदर सीता मैया का पैर पड़ा हुआ है, राम जी का पैर पड़ा हुआ है, बड़े विद्यापति जी का ही जन्म धरती रहा है, कालिदास जी की डीह यहाँ है, कलना स्थान कलनेश्वर है, उच्चैठ भगवती है, सब सिद्ध पीठ है यहाँ। निश्चित यहाँ से संदेश जाएगा और कांग्रेस की सत्ता आएगी। कांग्रेस की सत्ता आएगी तो हिंदुस्तान के लोगों के चेहरे पर, गरीब गुरबे मजदूर के चेहरे पर खुशहाली आएगी और यही रोजगार मिलेगा। यही काम करके हम अपने बिहार के लोगों को पलायन करने से रोक पाएंगे। और अभी तक आपके काफिले कितने जिलों से निकली है और आगे कितने जिले तक आप लोग जाने वाले हैं? हमने आपको बताया था कि बांका जिला से शुरू हुआ है, 1250 किलोमीटर की यात्रा है। गया में इसका अंतिम पड़ाव है और वहीं खत्म होगी यात्रा। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात किए हैं और इनका कहना है कि इन लोगों के पदयात्रा का एकमात्र उद्देश्य है लोगों की समस्याओं को सुनना और भारत को जोड़ना। जैसा कि भाजपा सरकार के द्वारा, इन लोगों को लग रहा है कि भाजपा सरकार के द्वारा आपस में लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर, और भाई भाई में लड़ाया जा रहा है। लेकिन इस पदयात्रा का उद्देश्य है कि सबको जोड़ना, ये लोग सबको जोड़ना चाहते हैं और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।